हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। सो थ्योरी में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर चल रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रीवियस पार्ट में। अगर देखा जाए तो मैंने ये कहा था प्रीवियस पार्ट में कि डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और उनको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। उसी तरीके से सेक्शन फार्मूले पर भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और आप वेरिएशन जानते हैं, बहुत आसानी से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन क्वेश्चंस पर और बड़ी आसानी से इन्हें टैकल कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप आज का लेक्चर स्किप कर सकते हैं। बट अगर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या सॉल्व हो जाता है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं, या समझ में आता है मगर सॉल्व नहीं होता, तो है ना, लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। So the question is completely based on section formula. Find the ratio in which the point this minus 3 comma k, देखिए ऐसा पॉइंट है जिसका एब्सिसा नोन है मगर ऑर्डिनेट अननोन है, divides the line segment joining the points this and this. Also find the value of k. तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये कोई पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट है -5 कॉमा -4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये कोई पॉइंट है -2 कॉमा 3, ये आपका आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक दूसरा पॉइंट ये -3 कॉमा के, कहीं भी लिख देते हैं, मान लीजिए यहां लिख देते हैं -3 कॉमा के, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूं P। ठीक है, ये पॉइंट P जो है ये ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको जानना है। सो बेसिकली हमको ये रेशियो जानना है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट का एब्सिसा मालूम है और ऑर्डिनेट मालूम है। अब जरा बात को सीधे सीधे तरीके से समझते हैं। अगर हमको रेशियो मालूम होता है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों इंटरसेप्ट्स का रेशियो मालूम होता है, मतलब m और n, फॉर्मूला याद कीजिए, ये m होता था और ये n होता था। अगर हमको ये इंटरसेप्ट मालूम होते तो हम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते। यहां पर उल्टा है, यहां हमें एब्सिसा दे दिया, ऑर्डिनेट अननोन, और कह रहा है कि भाई ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को रेशियो अपने ओर से मानना पड़ता है। ठीक है, कि भाई ये कुछ m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा, उस तरह से रेशियो कुछ मानना होता है। तो देखिए, एक बड़ा बेसिक सा लॉजिक है कि अगर आप रेशियो m n मानते हैं तो आप क्वेश्चन को देखिए, जाने अनजाने में इस क्वेश्चन में एक अननोन क्वांटिटी ऑलरेडी थी, कौन, k, जो कि हमें नहीं मालूम थी। और अगर आपने m n रेशियो मान करके क्वेश्चन लगा, ऐसा नहीं कि इस तरह से नहीं लगेगा, लग जाएगा, बट अगर आप m और n रेशियो मान करके सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो उसमें 3 अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगी, m n k, ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे राइटर, आप देखिए, अगर रेशियो m रेशियो n है ना, ये P लाइन जो है, ये P पॉइंट जो है वो AB को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये रेशियो m बाई n रेशियो 1 है ना। रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, दोनों साइड n से डिवाइड कर लीजिए, m रेशियो n कहूं या m बाई n रेशियो 1 कहूं, एक ही बात है। तो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं k रेशियो 1। इसीलिए बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे सॉल्वर जो हैं वो m और n ना मान करके k रेशियो 1 पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स देखेंगे, आरएस अग्रवाल या आरडी देखेंगे, सब जगह के रेशियो 1 मान के लगाया हुआ है। तो मैं इसको m और n पर ही लगाता हूं अभी के लिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन जाता है, क्या m और n मानना या उस तरह सॉल्व करना ठीक है नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से। मैं तो बिल्कुल सीधी सीधी बुद्धि वाला आदमी, मुझको समझ में ज्यादा नहीं आया कि आपने क्या k1 बताया, क्यों k1। मैं तो फॉर्मूला जानता हूं, यहाँ m माना जाता है, यहाँ n माना जाता है। मैंने कह लिया कि लेट द पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ab इन रेशियो m रेशियो n। मान लिया मैंने m रेशियो n में डिवाइड कर, देन वी हैव टू फाइंड m n and k। k की वैल्यू तो पूछी ना फाइंड करने के लिए, और रेशियो भी फाइंड करना, मतलब हमको m n k तीन चीजें चाहिए। मैथमेटिकली देखा जाए तो तीन चीजें निकालने के लिए 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बट ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। बाइसेक्शन फॉर्मूला, देखिए, डिवीजन, जो पॉइंट डिवीजन कर रहा है m रेशियो n में, डिवीजन पॉइंट का एब्सिसा वो क्या आता था, m
x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, यही आता था। तो मैं इस पर सॉल्व कर रहा हूं। देखिए x की वैल्यू -3 है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है रेशियो में उसका एब्सिसा -3 है, तो ये x की वैल्यू होगी। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, या आप चाहें तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी मान सकते हैं। ये अपना m और n, ठीक है। तो m की वैल्यू जाएंगी, x2 वेयर इज x2 -2 प्लस n की वैल्यू तो नहीं मालूम है, x1 की वैल्यू -5 है अपॉन m प्लस n, ये हो गया m प्लस n। देखिए एक ही इक्वेशन बनी है लेकिन इसमें दो अननोन्स हैं m और n। हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको m और n की अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए कि m क्या है और n क्या है, हमको रेशियो चाहिए। यहां क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो, मतलब मुझको m और n अलग अलग नहीं चाहिए, मुझको एक्चुअली m/n चाहिए। इसीलिए बहुत सारे राइटर k मान लेते हैं इसको, जो रेशियो वो पूछ रहा है m/n उसको k मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे m और n की अलग अलग वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे m/n चाहिए। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -3m -3n इज इक्वल टू -2m -5n। m वाला एक तरफ n वाला एक तरफ, फटाफट से ये 5n इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 में से 3 चला गया 2n, ये -3 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 चला गया m, और यहां आप देख सकते हैं कि ये n को अपॉन में ले जाइए, m/n आ जाएगा, m/n आ जाएगा 2/1। मतलब ये रेशियो क्या है, 2:1 है। फिर से मैं कह रहा हूं कि मुझको m और n की अलग अलग वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे m/n चाहिए, मुझे m/n चाहिए। मान लीजिए अगर ये समझिए बात को, अगर m/n 6/8 आता तो मैं रेशियो 3:4 लिख देता, 3:4 लिख देता, 6:8 नहीं लिखता, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये 2/1 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये रेशियो हो गया हमारा। आप k मान करके भी लगाएंगे तब भी वही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जैसा बुक राइटर्स के रेशियो 1 मान करके लगाएंगे, वो थोड़ा इजी हो जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप m/n मान करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ये रेशियो कैसे आया है 2/1। अब बात आती है k की वैल्यू की, हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फिर से वही चीज है, बाइसेक्शन फॉर्मूला, कहां लगाऊं, चलिए ठीक है, फिर अगेन बाइसेक्शन फॉर्मूला, y की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। जब मुझको m और n मिल गया तब मैं ये k निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से, y मतलब k, यही तो निकालना है। m मिल गया हमको 2, n मिल गया हमको 1, x1 y1 मालूम है, x2 y2 मालूम, बस अब फॉर्मूला, मेक श्योर फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूले पर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते करते, टू है ना, m into y2 2 into 3, n into y1 1 into -4, मतलब सीधे -4 आ जाएगा, m प्लस n 2 प्लस 1। देखिए अब k की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई हमारी, 6 में से 4 चला गया 2/3, तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू, 6 - 4 2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ k एंड दिस इज द डिजायर्ड रेशियो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, सो दिस वन इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो, देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है, बट अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, तो आपको ये रियलाइज होगा, ये दिखाई देगा कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी पीछे वाला क्वेश्चन था। तो मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो। ज्यादातर स्टूडेंट अपनी सॉल्विंग पर फोकस करते हैं, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत। दूसरा क्वेश्चन आया तो अच्छा इसको कैसे लगाया जाता है, इट्स नॉट लाइक कि हाँ वो है क्या, इसको कैसे लगाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, नहीं, क्वेश्चन पर अंडरस्टैंडिंग। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को दूसरा समझेंगे और प्रीवियस वाले क्वेश्चन को दूसरा समझेंगे, लेकिन यही बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे हैं। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, दोनों नेगेटिव है, आपसे ऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ठीक है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं और यहाँ पॉइंट ए मान लेते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आप एक ट्रू डायग्राम बनाएं, बट फिर भी मैंने अंदाजन ये थर्ड क्वाड्रेंट का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और ये रही अपनी वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस बनाने की कोई नीड नहीं, ये वाई एक्सिस है ना। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने देख लिया कि क्या है, क्या सिनेरियो क्या है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिस अपॉन दिस, ये रेशियो निकालना है। अब यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को। कई बार बच्चे लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते हैं शायद, और वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका रेशियो निकालना है या इसका रेशियो निकालना है। मैंने बहुत बार कॉपियों में देखा है, इसको m बाई n ना मानने के बजाय, है ना, जल्दी जल्दी में इसको m बाई n मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया ना, तो डिवाइड तो ये दोनों, ये लाइन सेगमेंट होगा ना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई लाइन कैसे डिवाइड हो सकती है, मतलब ये वाई एक्सिस तो कहीं रुकेगी नहीं, वाई एक्सिस तो कहीं रुकेगी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन है जो इनफाइनाइट तक, इस एंड और इस एंड में इनफाइनाइट बढ़ती चली जा रही है, और मैं पूछूं कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये तो मीनिंगलेस बात है ना। कोई मतलब ही नहीं कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में, कोई पॉइंट किसी लाइन को किसी डिफाइंड रेशियो में डिवाइड करता ही नहीं, क्योंकि लाइन रुकने को तैयार ही नहीं। जब ये लाइन रुकेगी नहीं तो आप रेशियो कैसे मेजर करेंगे। लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है, लाइन रे ये सब डिवाइड नहीं होती है। कोई लाइन सेगमेंट को आप किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, नॉट एक लाइन को नहीं। ओके, सो वाई एक्सिस के लिए m और n नहीं मानना आपको, क्योंकि ये लाइन है, ये थोड़े डिवाइड हो रही है, डिवाइड ये लाइन सेगमेंट हो रहा है। तो हमको बताना है कि ये वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लिया हमने कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में माना। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमें इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को भी फाइंड करना है। तो अब देखिए चतुराई क्या है यहाँ पर कि y एक्सिस पर जब कोई भी पॉइंट, अभी मैंने प्रीवियस जब डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन लगा रहा था तो मैंने बताया था कि x एक्सिस पे जब भी आपको कोई पॉइंट मानना होता है तो आप x, 0 मानते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का एब्सिसा तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऑर्डिनेट ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस पे कहीं पर भी पॉइंट मानेंगे, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, एब्सिसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ के लिए 1, यहाँ के लिए 2, यहाँ के लिए 3, जैसे जैसे बढ़ते जाए एब्सिसा बदलता रहेगा, लेकिन ऑर्डिनेट तो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि हम ऊपर नीचे तो जा नहीं रहे। सिमिलरली y एक्सिस पर जब भी आप कोई पॉइंट मानेंगे तो उसका एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एब्सिसा 0 होगा क्योंकि हम लेफ्ट राइट तो जा नहीं सकते। इस पॉइंट का एब्सिसा मतलब इधर या इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, तो इस लाइन पर तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर ही नहीं। तो y एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं, जल्दी जल्दी में क्या होता है ना कि स्टूडेंट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना x y मान लेते हैं। अब देखिए आपने 1 2 3 4 अननोन ले आए क्वेश्चन में, जबकि हम जानते हैं कि x एक्सिस पर जब हमें कोई पॉइंट मानना है तो एब्सिसा उसका 0 होगा। तो जाने अनजाने में उसने हमें एक बात बता दी है एक्चुअली कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसका एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो मैं y नहीं लिखता हूं, कंफ्यूजन होगा फॉर्मूले में, k लिख देता हूं। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड m and n और ये k। अब आप देखिए कि क्या ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नहीं है। ये नीचे का और ऊपर काटा दीजिए, क्या ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस पार्ट वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बाई सेक्शन। अगर आपको बात समझ में आई है, मेक श्योर कि आप वीडियो पॉज करें और पहले खुद से सॉल्व करें। अगर प्रीवियस पार्ट समझ में आया था और ये दिख गया आपको, तो पहले खुद से सॉल्व कीजिए। सो पहले मैं ये एब्सिसा 0, x का फॉर्मूला क्या होता है यार, mx2 प्लस nx1 अपॉन, जब भी मैं फॉर्मूला बोलूं या लिख रहा हूं तो आप भी पीछे बैकग्राउंड में कि हाँ फॉर्मूला ये mx2 है ना, बोला कीजिए, प्रैक्टिस होती याद होता है। x की वैल्यू व्हाट इज x, 0, m तुमको मालूम नहीं, x2 ये x1 y1 मान लिया, ये आपकी इच्छा, इसको x2 y2 मान लिया। सो mx2 m into 3 n x1 -2 अपॉन m प्लस n, ये m प्लस n तो इधर आ गया 0 हो जाएगा भाई, 0 इज इक्वल टू 3m माइनस 2n, ये माइनस 2n इधर आके प्लस हो गया, m अपॉन n 2 अपॉन 3, रेशियो तो मिल गया भाई साहब। अब y का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमको k निकालना है ना,
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। रेशियो तो मिल गया हमको। अरे मैंने दिख तो ऐसा तो नहीं कि मैंने बोर्ड ढक लिया था। सो ये x का फॉर्मूला होता है, x इक्वल्स टू mx2 प्लस, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। x की वैल्यू पॉइंट ऑफ डिवीजन का एब्सिसाई, x कौन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्सरसाइज को p मान लो भाई। तो ये x 0 है इज इक्वल्स टू m, हमने मान रखा n x2, m x2 3 है प्लस n x1 माइनस 2 अपॉन m प्लस n। ये प्लस n इधर आके मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 3m प्लस माइनस माइनस 2n, ये माइनस 2n इधर आके प्लस हो गया, ये n अपॉन में चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 2 के अपॉन में आ गया और n n के नीचे चला गया। m by n is equal to 2/3। दिस इज आवर डिजायर्ड रेशियो। हमें m और n की अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें m अपॉन n चाहिए था। वी हैव टू फाइंड द रेशियो। अब बिल्कुल सिमिलरली ना, सिमिलर पैटर्न पर इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का ऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होता है, y की वैल्यू है k, m तो निकल गया। ओ m by n जो है हमारा वो 2/3, तो m और n की वैल्यू आप 2/3 मान सकते हैं। m की और n की वैल्यू आप देखिए, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि यहाँ m और m by n हमारा 2/3 आ रहा है, तो इसको आप 2 लिख लीजिए और इसको आप 3 लिख लीजिए। रेशियो तो यही। आप ध्यान दीजिए फॉर्मूले में भी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये ऑब्जेक्शन करते हैं ना कि सर आपने m और n की अलग अलग वैल्यू तो निकाली नहीं है। देखो यार मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे अभी मैंने बोला कि ये m की वैल्यू 2 और 3 नहीं, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 नहीं है, ये m by n आया है 2/3। तो जब सर m की वैल्यू 2 नहीं है तो आप यहां पर फिर m की वैल्यू 2 क्यों पुट कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूले की बुनियाद क्या थी। इस फॉर्मूले में m और n को एज अ वैल्यू ट्रीट किया गया था या m और n रेशियो ही था। फॉर्मूला याद कीजिए, इस फॉर्मूले में m और n क्या है, रेशियो ही है। देखो कहने का मतलब ये है ना कि m by n 2/3 आया है, तो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्शन करता है कि सर जरूरी थोड़े है कि m 2 ही हो सकता है m 6 हो और n 9 हो, अभी भी तो रेशियो 2/3 है। हो सकता है m की वैल्यू 6 हो और n की वैल्यू 9 हो, है ना, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, अभी भी 2/3 आएगा। तो सर आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 ही क्यों पुट कर रहे हैं, हो सकता है n की वैल्यू 6 हो। तो ध्यान दीजिए मुझे यहाँ m और n की वैल्यू जो है ना रेशियो फॉर्म में ही है। ये m और n है क्या, ये m इसकी लेंथ थोड़े है और ये n इसकी लेंथ नहीं है। ये m और n इस पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये AB को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये वो रेशियो कंपोनेंट ही है। तो जब ये रेशियो कंपोनेंट है तो आप m की और n की वैल्यू 2 और 3 ही यूज करेंगे, ना कि कुछ और। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। सो यहां पर n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू आपने 2 रखी, एंड व्हाट इज y2 इज 7 प्लस n की वैल्यू हमने 3 रखी, व्हाट इज y1 माइनस 3। n की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, है ना, अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3। सो k की वैल्यू आ गई हमारी 14 माइनस 9 अपॉन 5। 14 में से 9 चला गया 5 अपॉन 5। ओ k की वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 0, 1। 0 तो था ही, ये y एक्सिस का पॉइंट है ना भाई, y एक्सिस का एब्सिस 0 होता है और k की वैल्यू मैंने निकाल दी 1। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आया और ये रेशियो, ओके, 2/3। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन अगर बात जब समझ में आ गई देन हाउ टू सॉल्व एंड सॉल्विंग प्रोसीजर क्यों इस तरीके से लेकर के चल रहे हैं। के रेशियो 1 में टाइम दिया कीजिए, ठीक है। अगर आप काम के सवालों पर 4-5 आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई ना तो आपको क्वेश्चंस गुमराह नहीं कर पाएंगे, है ना। और वैसे भी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन जो हमारा है वो हमें फेल करने के लिए थोड़ी बनाया जाता है, वो तो ऐसा पेपर सेट ही किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो जाए, है ना। अब तो कहानी बदल गई, अब तो ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो जाए, अब तो ये कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट 90% से ज्यादा लेना है। अब तो बोर्ड एग्जामिनेशन की डेफिनेशन चेंज हो गई है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, मेक श्योर कि जो जैसे कि मैं कह रहा हूं ये सब क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं। सेक्शन फॉर्मूले वाली जो एक्सरसाइज है आपकी बुक में
RS अग्रवाल लगा रहे हो आप या जो भी बुक लगा रहे हो, सेक्शन फॉर्मूले पर ही ज़्यादा आपको काम करना है। इसी में थोड़ा सा वेटेज है कुछ क्वेश्चंस में जो आपको लगाने चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में RS अग्रवाल के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या कोई भी साइड बुक है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, है ना। RS अग्रवाल के अपने क्वेश्चंस को, जो RS अग्रवाल ने अपनी तरफ से दिए उनको सॉल्व करने की नीड नहीं है, जो RD शर्मा ने अपनी तरफ से दिए उनको सॉल्व करने की नीड नहीं है। आपका क्वेश्चन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी के बाद मन किया तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और नहीं तो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। बस मुझे आरडी के खुद के क्वेश्चंस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, मुझे RS अग्रवाल के खुद के क्वेश्चंस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, यही 3 होना चाहिए आपका। इन तीनों को, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, इन तीनों को 2 बार लगा लीजिए, बट इन तीनों से बियॉन्ड जाने की कोई नीड नहीं है अभी 10th लेवल पर। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।